Hello बच्चों, let's read out the question first. Find series are convergent or divergent. That is 1 square by 2 square plus 1 square by 2 square 3 square by 4 square of x plus 1 square dot 3 square dot 5 square by 2 square dot 4 square dot 6 square times of x square plus up to that dash. So यहाँ पे देखिए हमें एक सीरीज दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कन्वर्जेंट सीरीज की, यानी कि ऐसी सीरीज जिसकी लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, और साथ ही साथ वो फाइनाइट सीरीज हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ एक्स विल बी लेस देन टू 1 हो. सो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं. ठीक है ना? कैसे सीरीज कहते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज. सिमिलरली यदि मैं डाइवर्जेंट की बात करूं, सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. ये सेकंड पॉइंट दे देते हैं कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और प्लस माइनस इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है और x इज ग्रेटर दैन टू 1 है. सो उस तरीके की जो सीरीज होती है उसे हम कह देते हैं डाइवर्जेंट सीरीज. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो चलिए सबसे पहले हम गिवन सीरीज को रिराइट कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस में 1 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू डैट डैश. ये इस तरीके से हमें सीरीज दे रखी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम समीशन कैलकुलेट करते हैं, राइट. सो देखिए, जो सम होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट को एग्जिस्ट कराते हैं एन टेंडिंग टू इंफिनिटी. एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एस आना चाहिए. किसके लिए? कन्वर्जेंट के लिए. सो इसके लिए हम सिंपली बोलेंगे कि n में जो i है दिस शुड बी वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a ऑफ i, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली हमारे सम के इक्वल हो जाएगा, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर टर्म्स कैलकुलेट करूँ कि u ऑफ n कैलकुलेट करते हैं. सो देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सो मैं ना ये डिनोमिनेटर कॉमन करता हूँ, 2 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर. ठीक है, सो न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक के? सो भाई 2n माइनस का 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सभी कैसे चल रही है? और टर्म चल रही है. और डिनोमिनेटर में मैंने कॉमन क्या किया है? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. अब बचा क्या? सो जितनी भी इवन टर्म्स होंगी वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर अप टू डैट डैश. और जैसे कि ये इवन टर्म है, सो इवन टर्म के लिए 2n का होल स्क्वायर होगा और डिविडेंड में ये कहाँ तक चलेगा? सो x रेस टू द पावर n माइनस ऑफ 1 तक के चलेगा. सो फर्दर हम यहाँ से क्या करते हैं कि डिवीजन ले लेते हैं u ऑफ nth टर्म एंड u ऑफ nth प्लस 1 टर्म का. सो दिस विल बी इक्वल्स टू यू एन टर्म क्या हो जाएंगी? सो भाई 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 1 बाय एक्स. सो इट विल कम्स आउट टू बी 1 बाय एक्स के इक्वल. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि x लेस दैन टू 1 हो जाए, सो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है. और यदि x विल बी ग्रेटर दैन टू 1 हो जाए, सो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो तो डाइवर्जेंट है. सो इसको कैसे चेक करें? सो देखिए, इन ब्रैकेट हम बोलेंगे इन टाइम्स ऑफ ये जो हमने टर्म कैलकुलेट की है u ऑफ n बाय u ऑफ n प्लस 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 1, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सीरीज. और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होगा log ऑफ n. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? सो माइनस का n माइनस का 1
टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एन, ये ब्रैकेट को सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया है, ओके। और डिविडेंड में क्या बच रहा होगा, सो 2n+1 का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि u ऑफ n+1 का क्या है मान, 2n+1 का होल स्क्वायर है, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो मुझे वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस का n लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर के बराबर। सो देखिए ये वैल्यू कहीं ना कहीं निगेटिव आ रही है। निगेटिव मीन्स टू से कि ये लेस देन टू क्या है, 1 है। यदि लेस देन टू 1 हो, सो हमने क्या बोला था कि जो गिवन सीरीज होंगी वो कन्वर्जेंट हो जाएंगी, एंड देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट series concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.